आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। तो मिस्टर सक्सेना, आपके बेटे की मृत्यु के बाद आपके घर का खर्च कैसे निकलता है? जज साहब, आरुषि जब तक नौकरी करती थी घर के खर्चों में बराबर हाथ बटाया करती थी। फिलहाल हमारे घर का खर्च हमें मिलने वाली पेंशन के जरिए ही चल रहा है। दरअसल बच्चों की शादियों के वक्त हमने बहुत सारा पैसा एडवांस में ले लिया था, जिसकी वजह से इस वक्त हमें केवल 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन में मिलते हैं और उसी के जरिए हमारे घर का सारा खर्च चलता है। प्रोफेसर साहब, कभी आपने सोचा है कि इतने कम रुपए में आपके पूरे घर का खर्च कैसे निकलता होगा? नहीं सोचा, लेकिन आरुषि ने सोचा और इसीलिए उसने घर की मदद करने का फैसला किया और इसीलिए वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर पड़ी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर किसी की आर्थिक स्थिति मिस्टर प्रोसिक्यूटर जैसी नहीं होती है, लेकिन इनके हिसाब से हर वो इंसान वेश्यावृत्ति करके जी रहा है। क्यों? मिस्टर अभिमन्यु, आप कोर्ट में खड़े हैं, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, यहाँ पर नुक्कड़ पर बहस नहीं हो रही। अपने तर्क जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अपने विचारों से जो आप घोषणा कर रहे हैं उससे अदालत का और एक औरत के चरित्र का अपमान हो रहा है। आप आरुषि के चरित्र पर और उनके परिवार पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं जिसका आपको कोई हक नहीं है। जज साहब, मिस्टर अभिमन्यु इस केस की सच्चाई सामने लाने के बजाय मेरी मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो कि इस अदालत का और एक औरत की मर्यादा के खिलाफ है। हमारी अदालत से ये गुजारिश है कि आप इनके ऐसे घिनौने सवालों पर रोक लगाएं और इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसके पक्ष में सबूत पेश करें, नहीं तो हम इनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु, बिना सबूत या सही गवाह के अब इन्हें वेश्यावृत्ति से जोड़ने की कोशिश की, आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आगे आप ध्यान रखिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। पैसा लो और अपनी अलमारी में रख दो। को बात बताएं, जब से ये हवेली की अकेले सरबे सरबा हुई हो ना, चमक बढ़ गई है तुम्हें। ऐसे जिलमिल कर रही हो, हैं? छोड़िए मक्खन लगा, हम कहाँ की सव्वे सब, हमरे इतने अच्छे दिन का। यार अब क्या हुआ? क्या होगा हमका? हम दादी के पास गए थे चाबियां मांगने, वो हमका मना कर दी। तो हम कहाँ की रानी? घर की बड़की बहुरिया हम हैं, घर की सारी जिम्मेदारी सारा कामकाज हमरे ही माथे पर। आप देखें ना हम कितनी चिंता करते हैं घर की, कितने अच्छे से संभालते हैं घर का, और पता नहीं काहे सब हमका अपनी दुश्मन समझते हैं। यार मोर रानी, तुम ना मतलब यार ये ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर क्या परेशान होती रहोगी अब, हैं? यहाँ देखो, अरे हमारी तरफ देखो। देखो प्रतिज्ञा तो अभी हवेली में है नहीं, क्या है कि बाबूजी को कर दिया बाहर, हैं? अब रही बात बाबा की, वो भी यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। क्या है कि हम उसका ना अच्छे से जानते हैं, प्रतिज्ञा के बिना रह नहीं सकता। और उनके जाते ही ये हवेली की बड़की बहुरिया नहीं, बल्कि इकलौती बहुरिया हो जाओगी तुम। और उसके बाद तुम और हम मिलके राज करेंगे ये हवेली पे। तुम हो जाओगी पटरानी और हम हो जाएंगे तुम्हारे राजा, हैं? अब यार हमारी पटरानी ऐसे मुंह लटकाए के खड़ी रही, ये सब मतलब अच्छा नहीं लगा। अच्छा खैर ये सब छोड़ो, एक बात बताओ, का तुमको कुछ काम है भाई? कहीं जाना है कुछ? नहीं, क्या है? अरे मतलब जहां भी जाना है, जौन भी काम है वो सस्पेंड सब बाद में होता रहेगा यार, हैं? पहले हमारा कलेजा तो ठंडा कर दियो। जज साहब, सर
सरजू एक आपराधिक रिकॉर्ड वाला व्यक्ति था। उसके खिलाफ पहले से ही पुलिस में ऐसे कई मुकदमे दर्ज है, जिनमें से कुछ हत्या और बलात्कार के भी मामले हैं। जज साहब, ऐसे कई मामले हैं जिनकी वजह से पुलिस को सरजू की तलाश थी और ये बात पुलिस रिकॉर्ड में भी दर्ज है। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि हमारे क्लाइंट संत थे, मासूम थे या फिर उन्होंने आज तक कोई असामाजिक कार्य नहीं किया होगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन इस बात का इस मुकदमे के साथ कोई लेना देना नहीं है कि सरजू एक बुरा आदमी था। और बुरा आदमी हो या फिर एक अपराधी हो, इसका ये मतलब थोड़ी ना आप उसे मार डालें। और ये बातें आप अदालत को बताकर कि सरजू एक बुरा आदमी था, एक अपराधी था, आप अपनी बहन आरुषि का अपराध छोटा नहीं बना सकती हैं, उसे खून के इल्जाम से बचा नहीं सकती है प्रतिज्ञा। और आप सरजू के चरित्र के बारे में बात कर रही हैं, उससे पहले आप आरुषि के चरित्र पर भी तो नजर डालिए। जज साहब, आरुषि के लिए मर्द बदलना एक खेल है। गिनती तो नहीं है हमारे पास कि इन्होंने यह काम आज तक कितनी बार किया है, लेकिन उनमें से एक मर्द आज यहां अदालत में हमारे साथ मौजूद है। जज साहब, मैं चाहता हूं कि आरुषि के पूर्व पति शक्ति सिंह कटघरे में आए। इजाजत है। तो शक्ति सिंह, ये औरत जो खून के इल्जाम में आपके सामने कटघरे में खड़ी है, आरुषि, ये आपकी पूर्व पत्नी है, सही बात है? जी। अब आप अदालत को ये बताएंगे कि आरुषि किस तरह की औरत, इनके चरित्र के बारे में जरा। इनसे आपकी शादी हुई थी ना? नहीं, हम नहीं किए थे माई बाप, ये हमको सामने से न्योता दी थी, यही लिए किए थे। इनको लगा कि इनको ज्यादा जरूरत है, यही लिए हम इनका हाथ थाम लिए। आप ही चाहते हैं हुजूर, पर मर्द हैं, अब औरत सामने से न्योता दे रही थी तो कैसे मना कर देते? बस यही लिए कर ली शादी। बाकी अब क्या बताएं इनके बारे में, ये बहुत ही रंगीन मिजाज किए हैं, एक मर्द के साथ तो कब वो रह नहीं सकती। बस अपने रूप का जाल बिछाए के हिया हुआ हुजूर। और ऐसे नहीं कह रहे हैं, इकरा जो दूसरा पति था तन्मय, उससे हमारी बात होती रहती थी, बहुत ही परेशान था बेचारा। कहा कि पुराने ख्यालात का आदमी था ना, उका शक था, उका पे शक था कि इकरा उकरे अलावा कौन और के साथ भी कुछ संबंध है हुजूर। और हमका तो पूरा यकीन है कि सरजुआ के साथ भी ना ऐसे ही कुछ हुआ होगा, ये कुछ न कुछ का इशारा किया होगी। और वो दिन जब प्रतिज्ञा साथ में थी तो अपने आप को चरित्रवान बनाए के खातिर मार दी वो बेचारे को। अरे क्या दिमाग खराब होगा बाका? क्या बकवास कर सकते भाई? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज साइलेंस। जज साहब, हम शक्ति सिंह से कुछ सवाल पूछने की इजाजत चाहते हैं। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू मैडम। शक्ति सिंह जी, क्या आप वही शक्ति सिंह हैं जिन्हें अपनी पत्नी का कत्ल करने की कोशिश करने के लिए जेल जाना पड़ा था? नहीं बाबू, ये सब गलत फहमी है माई बाप, सब गलत। आप सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपको अपनी बीवी को जिंदा दफनाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था? क्या इस सिलसिले में आपको जेल जाना पड़ा था? जी हाँ। आपकी आरुषि से शादी हुई थी ना, तो फिर शादी के बाद क्या हुआ? आपका रिश्ता कैसे टूटा? क्या आरुषि ने आपको छोड़ा या फिर आपने आरुषि को छोड़ा? रिकॉर्ड के मुताबिक आरुषि ने आपको छोड़ा, और आज जब आपको आरुषि के चरित्र पर दाग लगाने का मौका मिला है, तो आप आरुषि को बच्चलन बताकर अपना बदला पूरा करना चाहते हैं। वैसे भी एक औरत के बारे में आपने भरी अदालत में जो अपने विचार प्रकट किए हैं, उससे सिर्फ आपकी बदनीयती और बदला लेने की भावना से एक औरत को बदनाम करने की कोशिश साफ दिखाई पड़ती है।
आप जा सकते हैं। जज साहब, ऐसे फिजूल गवाहों को पेश करके मिस्टर प्रोसिक्यूटर अदालत का वक्त जाया ना करे तो अच्छा होगा। That's all. इस गवाह को कोर्ट में खारिज कर दिया है। इसका इस मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं। मिस्टर अभिमन्यु, आप मुकदमे की बात कीजिए। जज साहब, मैं अब आरुषि के पिता मिस्टर श्याम सक्सेना से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। इजाजत। तो मिस्टर सक्सेना, आपके बेटे की मृत्यु के बाद आपके घर का खर्च कैसे निकलता है? जज साहब, आरुषि जब तक नौकरी करती थी घर के खर्चों में बराबर हाथ बटाया करती थी। फिलहाल हमारे घर का खर्च हमें मिलने वाली पेंशन के जरिए ही चल रहा है। दरअसल बच्चों की शादियों के वक्त हमने बहुत सारा पैसा एडवांस में ले लिया था, जिसकी वजह से इस वक्त हमें केवल 15,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से पेंशन में मिलते हैं और उसी के जरिए हमारे घर का सारा खर्च चलता है। प्रोफेसर साहब, कभी आपने सोचा है कि इतने कम रुपए में आपके पूरे घर का खर्च कैसे निकलता होगा? नहीं सोचा, लेकिन आरुषि ने सोचा और इसीलिए उसने घर की मदद करने का फैसला किया और इसीलिए वेश्यावृत्ति के धंधे में उतर पड़ी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। हर किसी की आर्थिक स्थिति मिस्टर प्रोसिक्यूटर जैसी नहीं होती है, लेकिन इनके हिसाब से हर वो इंसान वेश्यावृत्ति करके जी रहा है। क्यों? मिस्टर अभिमन्यु, आप कोर्ट में खड़े हैं, मुकदमे की सुनवाई हो रही है, यहाँ पर नुक्कड़ पर बहस नहीं हो रही। अपने तर्क जरा सोच समझ के दीजिए, क्योंकि अपने विचारों से जो आप घोषणा कर रहे हैं उससे अदालत का और एक औरत के चरित्र का अपमान हो रहा है। आप आरुषि के चरित्र पर और उनके परिवार पर घिनौना आरोप लगा रहे हैं, जिसका आपको कोई हक नहीं है। जज साहब, मिस्टर अभिमन्यु इस केस की सच्चाई सामने लाने के बजाय मेरी मुवक्किल के चरित्र पर कीचड़ उछालना ज्यादा जरूरी समझते हैं, जो कि इस अदालत का और एक औरत की मर्यादा के खिलाफ है। हमारी अदालत से ये गुजारिश है कि आप इनके ऐसे घिनौने सवालों पर रोक लगाएं और इन्होंने अब तक जो कुछ भी कहा है उसके पक्ष में सबूत पेश करें, नहीं तो हम इनके खिलाफ अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। मिस्टर अभिमन्यु, बिना सबूत या सही गवाह के अब इन्हें वेश्यावृत्ति से जोड़ने की कोशिश की, आपका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। आगे आप ध्यान रखिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। किसी गहरे सदमे की वजह से इनका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो गया था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इनका ख्याल रखिए, इन्हें चिंता मत करने दीजिए। क्या हुआ पापा? आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? इससे आपकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। पापा, अभिमन्यु चाहे जितनी कोशिश कर ले, चाहे जितने झूठे इल्जाम लगा ले, लेकिन वो सच को झूठ कभी नहीं साबित कर सकता है। और पापा, आज तो कोर्ट ने भी उसकी बहस पर रोक लगा दी है। अरे बाबू, का कोर्ट है? नहीं मतलब का कोर्ट? एक के तरीका है वो की बकर बकर बंद करेगा, वो ना पकड़ के तोड़ेंगे साले, काम बता रहे हैं। कृष्णा, अभिमन्यु की जगह अगर और कोई भी वकील खड़ा हो जाए तो वो भी वही करेगा जो अभिमन्यु कर रहा है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि जीत आरुषि की होगी, चाहे वो जो कुछ भी कर ले। पापा, आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आरुषि को कुछ नहीं होगा। क्या करें बेटा, जो बदनामी हो रही है, जो कीचड़ उछाला जा रहा है, वो तो असहनीय है ना। कितना समझाए हम खुद को, कितना। पापा, आप ही ने हमें सिखाया था ना कि सच को सामने लाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ बेटा। तो बस पापा, हम पर भरोसा रखिए। लड़ाई अभी बाकी है और सच के रास्ते में आने वाली इन कठिनाइयों से
हम हिम्मत नहीं हार सकते। अगर आरुषिया को सजा मिल गई तो हम खुद ही घर घर जाके आपका प्रचार करब ठाकुर साहब, और ये बार बिरादरी का पूरा वोट आपके हवाले। वो औरत बचनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, हम चलते हैं। ध्यान रखियो। सर्वप्रथम सब सुन तो नहीं लिया। बाबूजी, हमको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे बात करनी पहले ही तो बताओ कैसा चल रहा है। अबे मुकदमा कहाँ तक पहुंचा? बाबूजी, बस इस सिलसिले में बात करनी है आपसे। बाबूजी, अब हमरे लिए आरुषि को चरित्रहीन साबित करना मुश्किल होगा भाई। काहे कि बाबूजी, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सही नहीं ना। एक औरत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत बात है। हमने सोचे थे कि तुम हमको भाषण दो। हमको लगा था कि तुम हमारी औलाद हो, और आज तुम्हारे बाप को तुम्हारी जरूरत है और तुम उनकी मदद करोगे। और तुमसे कहा यार मदद की उम्मीद करें। तुम यहाँ वैसे नहीं, हम कहीं कहानी सुना रहे हो। नहीं बाबूजी, हमारा ही मतलब नहीं था। हम तो पूरी तरह से आपके साथ हैं। हम इतना ही तो कह रहे हैं ना कि ये साबित करना मुश्किल है कि आरुषि जो है वो वैश्यावृत्ति में शामिल है, और बिना सबूत के तो ये बात का कोर्ट में कोनो महत्व भी नहीं। ठीक है बेटा, अब जब तुमका मुश्किल हो रही है तो हम क्या करें? हमारे बस का होता था हम कर लेते, लेकिन ये बेटा सबूत गवाही न तो पैदा करो। साम दाम दंड भेद कौनो भी तरह तुमको अपने बाबूजी के लिए मुकदमा जीतना है, अपने बाबूजी के लिए यार। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।